पितृपक्ष को लेकर अब इस समय ऐसा है कि लोग कहते हैं पितृपक्ष तो अंधविश्वास है। आपके गए हुए पूर्वज क्या कोई लौट कर आ रहे हैं? और आपके लौट कर आने पर क्या आपके खाना देने या पानी देने का इंतजार कर रहे हैं? आप इन सब को मान करके अंधविश्वास में पड़ रहे हैं, तो विज्ञान का युग है, पितृपक्ष जैसा कुछ नहीं होता। जी नहीं होता। तो जो ऐसा कहते हैं वो अपनी समझ में तो सही ही कहते हैं। होता तो कुछ भी ही नहीं है। होता तो अनाज खाने से भी कुछ नहीं है, क्यों खाना है। होता तो रात्रि में सोने से भी कुछ नहीं है, तो फिर क्यों सोना है। होता तो सांस लेने से भी कुछ नहीं है, पर क्यों लेना है। जीवन में क्यों का कोई तात्पर्य नहीं है। आपके रूट्स हैं, आपकी अपनी पद्धति है। आप और हम एक जैसे क्यों नहीं दिख रहे। हम दोनों मनुष्य हैं, हम दोनों के हाथ पैर दो दो हैं, एक ही जैसा ऑलमोस्ट रंग कलर है, पर हमारे शेड्स तक अलग है कलर के। कैसे मैच क्यों नहीं कर रहा है? कारण बताइए, रीजन क्या है? रूट्स। सर, जिस पेड़ का आपने बीज लगाया है उसी पेड़ का आपको बल मिलेगा। आम बोने पर बबूल कैसे पैदा होता है? ये कौन मूर्ख लोग हैं और किस दुनिया से आए हैं? क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है? क्या 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 केवल इंग्लिश की 2-4-10 लाइन बोल देने मात्र से मैंने 4-6 सीखी पीछे। मैं आजकल लोगों से कहने लगा हूँ, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल व्हाट आई से, नॉट व्हाट यू अंडरस्टैंड। सब सूझबूझ के साथ समझें, क्योंकि हम जो कह रहे हैं हमें पता है हम क्या कह रहे हैं। साहब, वो जानकारी कहाँ से लाते हैं लोग जो है नहीं। क्या 4-6 लाइनें इंग्लिश की बोल देने मात्र से आप अपने माँ बाप जैसे क्यों दिखते हैं? आप अपने माँ बाप की चीजों से कैसे, रूट्स से सब कुछ कैसे लेकर के आते हैं? बीमारियां तक आप कहने लग गए हो आज। पहले तो हम तो सालों से कर रहे हैं, हम तो वर्षों से, हजारों लाखों सालों से इस बात को कह रहे हैं। आज आप भी कह रहे हो भैया वो जेनेटिक डीएनए से डीएनए से आई है। डीएनए क्या है आपका? ये क्या आप बातें कर रहे हो? ये कौन सी दतियानूसी बातचीत कर रहे हो? ये क्यों बोल रहे हो भाई? पेट के अंदर बच्चा सुनता है, बच्चा समझता है, बच्चे को सब समझ में आता है। क्यों कहने लगे? जब हम अर्जुन के पुत्र की बात कहते थे, अभिमन्यु की, तो आप कहते थे ये तो दतियानूसी है। साहब देखो, किसी भी बात का, किसी भी तर्क का जवाब आप शब्दों से नहीं दे सकते। सीखेगा वही, समझेगा वही जो समझना चाहता है, समझने की इच्छा जिसके अंदर है, प्रवृत्तिगत प्रेम है हमें। साहब, हम वो लोग हैं जो मिट्टी के 17 प्रकार के रसायन समाप्त हो जाने के बाद पत्थर बनती है, उस पत्थर में कुछ नहीं बचता, तब हम उसे भगवान बनाकर पूजते और हम इसमें कहते प्रकृति है, परमात्मा है, ईश्वर है मेरा। हम उस तत्व के वैज्ञानिक हैं जिस तत्व तक पहुंचने के लिए नासा को भी अभी 4000 साल और लगेंगे। इस दुनिया में 2000 साल के सारे धर्म हैं, हम लाखों वर्षों से हैं। कोई 5000 कहता है, कोई 25,000 कहता है, मैं करूँ लाखों वर्षों से हम ही हैं और हम ही रहेंगे। कारण क्या है कि हम केवल मनोवैज्ञानिक नहीं हैं, हम सिर्फ वैज्ञानिक नहीं हैं, हम केवल रिसर्चर नहीं हैं, हम ऋषि रिसर्चर हैं। हम प्रकृति को समझ कर रिसर्च करते हैं, हम प्रकृति से सीख कर रिसर्च करते हैं। हम वो सूझबूझ वाले लोग हैं और वो ढांढस बांधकर चुपचाप शांति से बैठने वाले हजारों साल तक लोग हैं कि हम 1000 साल तक तपस्या का मतलब मालूम क्या है? आपने कहानियां खूब सुनी होगी, इतने साल तपस्या की, मतलब क्या है? इतने दिन तक नेचर को निरंतर देखते रहना कैसा होता है? क्या हो तो क्या होता है? सूर्य लाल हुआ तो क्या होगा? आंधी तेज हुई तो क्या होगा? शुरुआत से ही पेड़ हिलने लगे आंधी में तो क्या होगा? वो हजारों बार सब सिमिलरिटी लिखी गई, देखी गई, समझी गई, तब पुराण लिखे गए, तब रिसर्च लिखा गया। आपको मालूम, डॉक्टर लोग आपको हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं तो क्या कहते हैं? भर्ती करने को क्या बोलते हैं? जैसे कोई हॉस्पिटल में भर्ती है तो उसको क्या बोलते हैं? एडमिट। डॉक्टर अपनी भाषा में ऑब्जर्वेशन पे रखा है बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या हुआ इसका? ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितने बजे क्या हुआ, रात के 2:30 बजे कैसे रहा, 3 बजे क्या हुआ। तो वो जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे यहाँ हजारों हजार साल का ऑब्जर्वेशन है। उस ऑब्जर्वेशन को तप कहते हैं, उसको ही तपस्या कहते हैं, वही साधना है। तो साहब, ये बहुत गहरा राज है। ये चंद दिन के वो बच्चे, दिन में कुछ और, रात में कुछ और, मम्मी कोई और, पापा कोई और, ऐसे कैसे जान पाएंगे? ये सब वर्णशंकर हैं ऐसी बात करने वाले। ये क्या है कि वो ब्रीड्स जब परिवर्तित हो जाती तो ऐसी बातें आती ही है। हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ, हमने तो कथाओं में भी लिखा है। रावण क्या था?
ब्रीड का परिवर्तन था। माता राक्षसी थी और पिता महात्मा था, संत था, तो ब्रीड की गड़बड़ी थी और कोई गड़बड़ थोड़ी था, अन्यथा तो रावण जैसा कोई था ही कहाँ। जानकारी, आपको कोई भी चीज आपको अच्छी ही तब लगती है जब आपके रूट्स अच्छे होते हैं साहब। अच्छी बातें सबको अच्छी नहीं लगती, अच्छे लोगों को अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। वो बात समझ में आ जाए, वो बात ही क्या है जो समझ में आ जाए। हाँ, हर किसी को तो हर बात नहीं समझ में आएगी।